निस्संदेह जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि, मंगल, राहु, केतु सारे ग्रह केंद्र में हैं। और ये बात बिल्कुल ही सत्य है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के केंद्र में शनि, मंगल, राहु, केतु बैठ जाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में प्रगति तो है पर संघर्ष भी उसी के अनुपात में मिलता है। आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे और 3 कदम पीछे आएंगे। ये बात याद रखिए, अगर आपको आमदनी में 200 रुपए की आमदनी होती है आज, तो कल आपको 300 रुपए की व्यय की स्थिति भी देखने को मिल जाती है। कुल मिलाकर के व्यक्ति थोड़ा बहुत निगेटिव भी जाता है, या फिर जिम्मेदारी उसे अकेले अपने बल पर ही निभानी पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य आपकी कुंडली में बनते हैं 12वें भाव के स्वामी और जन्म कुंडली में बैठे हैं 9वें भाव में। तो सूर्य का किसी भी तरीके से 9वें भाव से संबंध बुरा नहीं माना जाता है। और इसका अर्थ कई बार होता है कि व्यक्ति को उसके, जब चूंकि सूर्य 9वें भाव में बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी, मतलब 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे। और यहाँ वो बुध के साथ बैठे हैं तो 12वें भाव के स्वामी 10वें भाव के स्वामी के साथ या लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो 12वें भाव के स्वामी का संबंध जब कभी भी लग्नेश या दशमेश से होगा तो 2 बातें निकल के आएंगी। एक, व्यक्ति अकेले ही अपनी यात्रा करेगा, और दूसरा कि शारीरिक सुख की कमी कई बार होती है, और तीसरा कि मानसिक व्यय होता है। मतलब ये 3 निगेटिव प्रभाव हो गए। लेकिन अच्छे प्रभाव में व्यक्ति का तर्क अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, धर्म अच्छा है, बड़ों का आदर, पूर्वजों का आशीर्वाद, और इतना ही नहीं, एक बेटर कम्युनिकेशन के साथ व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। दूसरी बात कि बैंकिंग और कला की समझ भी व्यक्ति में उतनी ही उपस्थिति के साथ मजबूती रहती है, मतलब वो भी उपस्थित रहता है। 10वें भाव का संबंध 12वें भाव से हुआ है तो धन कमाने के लिए व्यक्ति को दूर जाना पड़ेगा। और शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं तो भाग्य का बल भी मिलेगा, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हैं। जरा ध्यान से देखिए तो 12वें भाव के स्वामी सूर्य और लग्न के स्वामी बुध, इन दोनों का संबंध जब भाग्य भाव से होगा तो व्यक्ति ऋण से मुक्त भी होगा। ऋण मुक्ति का ये कारण भी बनेगा। मतलब इसका अर्थ ये भी होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में जितना भी उसको जिम्मेदारी दी जाए, जितनी भी उसको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उन सबका वो भली भांति पूरा करने वाला, जिम्मेदारियों को निभाने वाला, अपना कर्तव्य भले समझे ना समझे, अधिकार समझे ना समझे किसी भी तरीके से, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान हमेशा ही रहता है कि मुझे क्या करना है। तो ये जो चारित्रिक बल आता है वो सूर्य और बुध से ही आता है। कहने का अर्थ मेरा एक ये भी होगा कि अगर लग्न के अधिपति का संबंध भाग्य भाव से हो और भाग्य भाव में सूर्य या गुरु का संबंध बनता हो, तो गुरु का संबंध भाग्य भाव से नहीं है, लेकिन सूर्य का संबंध भाग्य भाव से हो रहा है और लग्न इसके साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धर्म सदैव जुड़ा रहेगा, आध्यात्मिक चिंतन बना रहे, और दानशीलता, परोपकार, ये सभी चीजें व्यक्ति के जीवन में दिख जाती हैं। सूर्य वहां 24 अंश के बैठे हैं, आत्मकारक ग्रह होंगे। मृगशिरा नक्षत्र में बैठकर व्यक्ति के एनर्जी को आगे ले जाने वाला बना रहे हैं। या ये भी बात कही जा सकती है कि यहाँ व्यक्ति के पास जितना भी आत्मविश्वास बना हुआ है वो उसी सूर्य के कारण है। उस सूर्य के ऊपर किसी भी पापग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और ना तो कोई पापग्रह का संबंध बन रहा है। इस वजह से, और उनके ठीक पीछे ही 8वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो भाग्य भंग योग लगेगा। भाग्य भंग योग जरूर लगेगा क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी 8वें में बैठ गए, लेकिन भाग्य के कारक देख भी तो रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सहयोग मिलेगा थोड़े संघर्षों के साथ, क्योंकि भाग्य भाव बलवान है सूर्य और बुध के कारण। बस अंतर इतना है कि भाग्य भाव का स्वामी 8वें में चला गया है और केतु से दृष्ट हो गए। इस वजह से भाग्य का सहयोग धर्म के मामले में, मतलब व्यक्ति के जीवन में धर्म है, धार्मिक कृत्य करने के वक्त करते समय व्यक्ति को कोई भी ऐसा दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। पर जब उसे प्रगति के लिए भाग्य की आवश्यकता होगी तब उसे संघर्षों में देखा जाएगा।